नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टोडियल वायलेंस की, कस्टोडियल डेथ की। उसमें क्या प्रोसीजर होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी इन द केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ। दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ऐसी कंट्री में जहां रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता हो, वहाँ पे कस्टोडियल जो डेथ होती है दैट इज़ वेरी सीरियस। और आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि रीसेंट पास्ट में पिछले एक महीने के अंदर ही तमिलनाडु के अंदर काफ़ी केसेस हुए हैं कस्टोडियल डेथ के। अभी लॉकडाउन में एक केस हुआ था, बेनिक्स एंड जयराज, दो बाप बेटे थे। इनका मैटर ये था कि इन लोगों ने लॉकडाउन में अपनी जो दुकान है, वो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि जो दुकान है वो 7 PM तक खोलनी है, इन्होंने 9 PM तक दुकान खोल ली। तो जो कुछ पुलिस वाले आए, उनकी इनके साथ कहा सुनी हो गई, गाली गलौच हो गई। तो इन लोगों की को ये पुलिस वाले उठा के ले गए और फिर थाने में इन लोगों की डेथ हो गई। राइट, डिस्पाइट बीइंग दैट ऑफेंस वाज बेलेबल, they were not given bail and they were they died in the custody of the police. So एक सवाल जो ये होता है सबसे पहले दोस्तों कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो क्या उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त कि भाई पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया, अब इसके फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, डी के बासु वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत क्लियरली और बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द पर्सन इज अरेस्टेड। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, उसके फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और फिर पुलिस उसके साथ जो मर्जी कर सकती है। तो अब जो कस्टोडियल वायलेंस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कस्टोडियल वायलेंस के केस में जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो भी पुलिस वालों को करनी होती है। तो अब यहाँ बहुत चांसेस हैं दोस्तों कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो भी पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो भी पुलिस वाले हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज सम ब्रदरहुड बिटवीन देम विच वुड नॉट लेट द फेयर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। और इनिशियल स्टेजेस में फेयर इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि कोई भी पुलिस वाला इन केसेस में 99% आपको कोई आई विटनेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे तो पुलिस वाले हैं, वही जानते हैं क्या हुआ थाने में, कैसे पुलिस ने मार दिया उस किसी व्यक्ति को। अब आई विटनेस तो आपको मिलना नहीं है, राइट। तो लेटर स्टेजेस में बहुत बार ऐसा होता है कि ये केसेस जो हैं CBI को ट्रांसफ़र किए जाते हैं या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफ़र किए जाते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन इज मेड बाय द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम और द रिलेटिव ऑफ द विक्टिम और सम NGO। किसी की एप्लीकेशन पे ये केस जो है फिर CBI को रेफ़र होते हैं, राइट। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जो पोस्टमार्टम है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो है ना पहले ही हो चुकी होती है। और अगर इनके साथ किसी तरह की मैनिपुलेशन कर दी जाए फिर बहुत मुश्किल है कि आप जो दोषी हैं उनको सज़ा दिला पाएँ, राइट। तो इसके लिए दोस्तों CRPC में एक सेक्शन है, सेक्शन 176 की जो प्रोविजन है। आई एम रीडिंग दी सेक्शन 176 सब क्लॉज 1 विच सेज, CRPC का सेक्शन 176 ये कहता है, मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अननेचुरल डेथ मे होल्ड एन इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ इन एडिशन टू इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ मे होल्ड है, डिस्क्रिशन है दोस्तों। दिस इज ओनली यहाँ जो मैंने कहा डिस्क्रिशन है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि
बहुत ज़्यादा इस पे एक्ट ऑन नहीं होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 176 सब क्लॉज 1A ऐड किया गया आफ्टर दी 2005 अमेंडमेंट, जो ये कहता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होगी बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जो आप ध्यान दें कि जो सेक्शन 176 क्लॉज 1 है उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन जो सेक्शन 176 1A है इसमें केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये हुआ है केवल वो ऑथराइज्ड है इंक्वायरी करने के लिए। क्योंकि यहां पे वर्ड जो यूज करा वो वर्ड यूज करा शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन एडिशन टू इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों जो 2005 का अमेंडमेंट था उसने 176 सेक्शन में एक सब क्लॉज सेक्शन 5 भी ऐड किया। नाउ it mandates that within 24 hours of the death of the person the body should be forwarded to the nearest civil surgeon for all these examination of the body। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती थी पहले। तो 2005 से ये सब होता रहा, तो 2005 में अमेंडमेंट किया गया, राइट। तो ये जो अमेंडमेंट मैंने आपसे बात की दोस्तों, इसकी रिकमेंडेशन जो है 1994 में लॉ कमीशन ने अपनी 152nd रिपोर्ट में कर दी थी, लेकिन फिर भी ये 2005 लग गए, यानी एक 10 साल का समय इसमें लग गया, राइट। अब इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भी कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब किसी की कस्टोडियल डेथ होगी तो किस किस एस्पेक्ट पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जांच करनी है। सबसे पहले तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ पे ऑब्वियसली, दूसरा मैनर एंड सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ, द कॉज ऑफ डेथ, एनी पर्सन फाउंड responsible for death or suspicious or foul play that emerges during the inquiry। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता हो कि ये व्यक्ति इसकी मौत का जिम्मेदार है, कोई एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेथ, यानी कि किसी की कुछ ड्यूटी हो कुछ करने की, किसी की कुछ ड्यूटी हो कुछ ना करने की, और उस ड्यूटी में लैप्सेस हो तो भी इस एस्पेक्ट की जांच करनी है मैजिस्ट्रेट को। और मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जांच करनी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या सफिशिएंट दिया गया उस व्यक्ति को जिसकी कस्टडी में डेथ हो गई। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके लिए 2 महीने की डेडलाइन फिक्स करी है कि ये जो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करेगा ये 2 महीने के अंदर मैजिस्ट्रेट को कंप्लीट करनी है। अब देखिए विडंबना, देखिए कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2020 में एक डायरेक्शन के लिए एक PIL फाइल हुई जिसमें डायरेक्शन मांगी गई कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्शन दी जाए कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सेक्शन 176 सब क्लॉज 1A का, यानी जो अमेंडमेंट प्रोसीजर अमेंडमेंट से जो सब क्लॉज इंसर्ट किया गया उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि जो 2005 से लेके 2017 तक हमारे यहाँ टोटल 827 केसेस आए कस्टोडियल वायलेंस के, जिनमें केवल अराउंड 166 केसेस में जुडिशियल इंक्वायरी हुई। दिस इज आफ्टर, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर प्रोविजन इन द लॉ कि जुडिशियल इंक्वायरी करनी है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, राइट। तो ऑलमोस्ट ओनली 20% केसेस में अभी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, राइट।
अभी ये जो मैंने आपको बताया मद्रास वाला जो केस, जो जेनिक्स वर्सेस अपना बेनिक्स वर्सेस जयराज का जो केस है, इसमें भी अभी मद्रास हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, और अब इसमें कोवलपट्टी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की एक और डायरेक्शन है ललिता कुमारी वाली जजमेंट में। ललिता कुमारी वाली जजमेंट में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154, राइट। तो इसमें जो है ना पुलिस, ये एक इसमें कारण ये होता है कि जब किसी की कस्टोडियल डेथ होती है तो पुलिस जो है ना एफआईआर दर्ज ही नहीं करती। कस्टोडियल डेथ के बाद एफआईआर ही दर्ज नहीं होती, किसी को पता ही नहीं चलने दिया जाता कि डेथ हो गई, और सीक्रेसी में बहुत कुछ किया जाता है। तो इस रिगार्डिंग जो लॉ कमीशन है, इसने 1994 की जो मैंने अभी रिपोर्ट की बात की, इसने डायरेक्शन के लिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा कि सेक्शन 154 के बाद 154A डायरेक्ट किया जाए, डाला जाए, जिसमें ये हो कि एनी पर्सन, ये मैं आई एम रीडिंग आउट द प्रपोज्ड section of the law commission report. Any person aggrieved by the refusal on part of officer in charge of police station to record information regarding subclause 1 of that section in cases relating to custodial offence may file petition giving substance of information before the chief judicial magistrate in case of custodial offence other than those involving death of the victim before session judge involving death of the victim, right. The chief judicial magistrate on inquiry of prima facie case may hold inquiry into complaint or direct some other judicial magistrate to hold inquiry and thereupon act on ministerial officer of the court to make complaint to the competent court in respect of offence that may appear to have been committed. तो इसका मतलब दोस्तों कहने का ये है कि लॉ कमीशन का आइडिया ये था कि जो ऑफेंस है कम से कम उसकी रिपोर्ट तो लिखी जाए, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और गाइडलाइंस है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना है बाय द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। अगर किसी की कस्टडी में डेथ हो जाती है तो उसको 24 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट करना है। और फिर इसके रिगार्डिंग लॉ ये है दोस्तों कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो बेसिकली आइडिया ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने डायरेक्शन दी हुई है कि ऐसे व्यक्ति का जो भी पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी इसीलिए होगी कि उस व्यक्ति के जो मैनिपुलेशन ना हो सके रिपोर्ट से, और जो उसमें जो भी उसकी इंजरीज हैं बॉडी पे, या जो भी जिससे भी उसकी पता चले कि भाई इसके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था, वो सब चीज़ें जो है उस रिपोर्ट में आ सके, राइट। तो अब एक सवाल और दोस्तों आता है इसमें कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, यानी जब कोई पुलिस वाला किसी की कस्टडी में जान ले लेता है, तो क्या हमें सेक्शन 197 CRPC को फॉलो करना ज़रूरी है? क्योंकि सेक्शन 197 जो है CRPC का, दैट टॉक्स अबाउट द सैंक्शंस। जब भी आपको किसी सरकारी कर्मचारी पे केस चलाना हो तो आपको परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है या कोई फेक एनकाउंटर होता है, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सैंक्शन लेनी पड़े, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है ये ऑनेस्ट पुलिस वालों को बचाने के लिए है। आप कानून की आड़ में, यू आर नॉट फ्री टू डू क्राइम, राइट। तो ये इसका बेसिकली इम्पोर्ट है, इसका ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये सिर्फ ऑनेस्ट लोगों को प्रोटेक्शन के लिए है और सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कस्टोडियल डेथ की है
या कोई फेक एनकाउंटर किया है तो वहाँ इन तरह की सैंक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर मुकदमा चलाने के लिए, उस पर डायरेक्ट मुकदमा चल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इस लेक्चर के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर करिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।